अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इमरान खान ने खलबली मचा रखी है। इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील का ऐलान करके तमाम के तमाम PDM के जो इत्तिहादी हैं उनकी दौड़ें लगवा रखी हैं। ना सिर्फ PDM के इत्तिहादियों की दौड़ें लगी हुई हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, बल्कि जो उनके सहूलतकार हैं वो भी बड़े परेशान हैं। अब खबरें आ रही हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा खुलकर मैदान में आ गए हैं और मुबैना तौर पर यह दावे सामने आ रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार, उनसे मुलाकात हुई है और इसी तरह से दीगर लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं। लाहौर इस वक्त मैदान सियासत में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वैसे तो सियासत के ईवान इस्लामाबाद के अंदर हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि इमरान खान लाहौर के अंदर है और पाकिस्तान की सारी सियासत का महवर और मरकज़ इमरान खान है, तो इस वजह से लाहौर इस वक्त मैदान सियासत का मरकज़ बना हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में सियासत का मरकज़ बना हुआ है और यहाँ पर बड़ी सियासी मुलाकातें हो रही हैं। जनरल बाजवा ख़ुद भी लाहौर में हैं, इमरान खान भी लाहौर में हैं और पाकिस्तान के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी वो भी लाहौर के अंदर हैं और इसी तरह से बताया जाता है कि आसिफ जरदारी भी लाहौर में हैं और बड़ी जोड़ तोड़ हो रही है। मुस्लिम लीग के भी कई अहम लोग लाहौर के अंदर हैं, तो मामला तय हो रहे हैं। डीलें, ऑफर्स, पेशकश और इसी तरह से ब्लैकमेल, प्रेशराइज, धमकियां, बहुत कुछ हो रहा है। बताया जाता है कि मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने यह कहा है कि इमरान खान जो कुछ उनके खिलाफ कह रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, झूठे इल्ज़ामात हैं। मुबैना तौर पर दावे सामने आ रहे हैं कि जनरल बाजवा सियासी सरगर्मियां शुरू किए हुए हैं। अब जहां जनरल बाजवा की सियासी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत आ रही है, क्योंकि इमरान खान खुलकर जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने NRO 2 दिया नवाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को, और आज इस हवाले से शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अदालत जाने का भी फ़ैसला किया है। वहीं नाज़रीन किराम, जो जनरल बाजवा हैं वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ गए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने ज़बान दे रखी है नवाज शरीफ को कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। अब इस ज़बान की पासदारी की कोशिशें हो रही हैं। जो सुहेल वड़ाइच हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ और जंग से मुंसलिक हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बात कही है कि जेलों के अंदर जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ जरदारी और बाकी जो करप्शन के इल्ज़ामात में जेलों में थे सियासतदान, उनको जो सहूलियात जनरल बाजवा ने दी हैं वो किसी और ने नहीं दी हैं। ये दावे सामने आते रहे हैं। नाज़रीन किराम, एक तरफ इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच मुकाबला हो रहा है, तो दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद भी मैदान में आ गए हैं। आज चकवाल के अंदर उनका अपना आबाई इलाका है लतीफ़ाल। बताया जाता है कि वहाँ पर एक तकरीब में जनरल फैज़ हमीद सामने आए हैं और उस तकरीब के अंदर जो इलाके के लोग थे उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को अप्रिशिएट किया, उनकी खदमात और उनकी जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशंस हैं। तो साथ साथ बताया जाता है कि चकवाल की जो मकामी PTI की क़यादत है उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को PTI में शमूलियत की दावत भी दी है और कहा है कि आप मैदान सियासत में आए। जिस तरह से आपने फ़ौज के अंदर रहकर बड़ा काम किया है मुल्क के लिए, ऐसे ही आप सियासत में आकर अवाम और पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। आप जानते हैं जनरल फैज़ हमीद को इसलिए निशाना बनाया जाता रहा, इसलिए टारगेट किया जाता रहा कि वो इमरान खान के बड़े करीब थे और इमरान खान ने उनको कई मरतबा अपनी आंखें और कान तक भी कहा था। वो अलग बात है कि बाज़ मौक़े पर उनको भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जनरल फैज़ हमीद को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस थे और फेर थे। अब उनको भी सियासत में आने की दावतें दी जा रही हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो सियासत में कब आते हैं, लेकिन चूंकि बताया जाता है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक गालिबन सियासत की इजाज़त नहीं होती है सियासी सरगर्मियों की, तो इसलिए मुमकिन है जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो सियासत में फौरी तौर पर ना आ सकें। लेकिन जो जनरल बाजवा हैं उनकी सियासी सरगर्मियों के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि पस पर्दा वो बहुत सी सियासी मुलाकातें भी कर रहे हैं और सियासत के हवाले से वो बातचीत, डील और इसी तरह से मुख्तलिफ जो ऑप्शंस, मंसूबे हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन इमरान खान को ये कहा गया है कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे, अगर वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो फिर उनको जेल भेज दिया जाएगा
उनको नाहिल कर दिया जाएगा और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम के तमाम तीर चला दिए हैं, कश्तियाँ जला दी हैं और वो फैसला कर बैठे हैं कि अब उन्होंने किसी भी सूरत असम्बली के अंदर नहीं रहना है, असम्बलियाँ तोड़नी है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान के नायब हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के जितने MNA हैं जिन्होंने इस्तीफ़े पहले दिए थे और मंजूर किए गए थे, वो दोबारा स्पीकर के सामने पेश होना चाहते हैं और अपने असम्बलियों की तौसीक और तस्दीक करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें वक्त दिया जाए। बताया जाता है कि जो हुकूमत है यानी PDM हुकूमत है, इन्होंने एक चाल ये चली है कि असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है और स्पीकर जानबूझकर तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहा है। फिर नाज़रीन इकराम, पंजाब के हवाले से भी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही वगैरह की इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं। सदर पाकिस्तान के साथ भी चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही वगैरह की मुलाकातें हुई हैं। बताया जाता है कि चूँकि डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर में हैं और वो सियासी जोड़ तोड़ के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें तय हो रही हैं, तो मोनिस इलाही और इसी तरह से हुसैन इलाही और परवेज़ इलाही ने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान से, जिसमें बताया गया है सदर पाकिस्तान ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, मुल्क के मफाद में फ़ैसला करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, बताया जाता है कि जो परवेज़ इलाही हैं, इन्होंने अगले इलेक्शन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन में दोबारा वजारत आला मांगी है और ये कहा है कि असम्बली उस वक्त तोड़ी जाएगी जब इमरान खान यकीन दहानी करा दें कि अगली मरतबा उन्हें वज़ीर आला भी बनाया जाएगा, यानी दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उनमें भी उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है इमरान खान इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकते कि अगली मरतबा किसको वज़ीर आला बनाना है और किसको नहीं बनाना। मुबैना तौर पर बनाया भी जा सकता है और मुबैना तौर पर नहीं भी बनाया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये मीडिया पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि अगले इलेक्शन में जो काफ लीग है, इन्होंने दोबारा वजारत आला मांगी है और इनको यकीन दहानी वगैरह भी करवाई जा रही है। लेकिन इमरान खान अगली मरतबा ज़्यादा ताकत के साथ आएंगे, उन्हें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इमरान खान का फ़ैसला है। जहाँ तक बात है नाज़रीन इकराम शहबाज शरीफ की हुकूमत की, तो इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी की वजह से राना सनाउल्ला और बाकी लोग बड़ी धमकियाँ भी दे रहे हैं, तड़ियाँ भी लगा रहे हैं इमरान खान को कि वो सियासी अमल को सबताज कर रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आज नहीं तो कल इलेक्शन ज़रूर करवाना पड़ेंगे। पाकिस्तान मुख्तलिफ मुआशी क्राइसिस में है, जिसकी वजह से मज़ीद तबाही कोई भी इस मुल्क के लिए नहीं चाहेगा। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट है, नई फ़ौजी क़यादत है, वो भी पाकिस्तान के इन हालात को देख रही है। जाहिर सी बात है उनकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की हिफाजत करना। तो इसलिए शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, बताया जाता है कि उनकी सियासी कब्र खुद चुकी है, अब उन्हें उसमें दफन किया जाएगा और ये इमरान खान करने जा रहे हैं। आने वाले 48 से 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें इमरान खान जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर देंगे और एक दावा ये भी है कि मुबैना तौर पर दिसंबर के आखिर तक असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला हो जाएगा। यानी खेल इमरान खान रहे हैं और जो उनके ख़िलाफ़ शिकंजा कसने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। मसलन नाज़रीन किराम, कुछ लोगों ने ये दावा भी किया है कि इमरान खान दायां दिखाकर बायां खेल रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो सियासी तौर पर हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। यानी मसलन उन्होंने 17 दिसंबर को तहलील असम्बलियाँ करने का फ़ैसला किया है। मुमकिन है 2 दिन या 3 दिन बाद करें और मुमकिन है 6-7 दिन के बाद करें, लेकिन बहरहाल ये बात साबित है कि इस वक्त इमरान खान को धमकाने, प्रेशराइज़ करने, ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी है। लेकिन इलेक्शन होने हैं और वो भी जैसे इमरान खान चाहेंगे वैसे होने हैं। जहाँ तक बात है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ वगैरह की, तो जनरल बाजवा के हवाले से तो इमरान खान खुलकर बता चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया। उन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि इतना कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता है। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।